डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे यार केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक्स। ये जो काइनेटिक्स है इसका क्या मतलब होता है? हाँ, इसको आप बोल सकते हैं सर ये हमें बताइए स्पीड ऑफ रिएक्शंस, या किसी भी रिएक्शंस का हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, या फिर हमें वो ये रिएक्शंस का क्या बताएगा? रेट। समझ पा रहे हैं आप? जैसे वो रिएक्शन जो कम है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, या वो किस रेट से कंप्लीट हो रहा है, या उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? काइनेटिक्स। आपने बोला कि वो केमिकल, वो दो केमिकल रिएक्शंस इन विच डील्स विद द स्पीड ऑफ रिएक्शंस, इसमें किस डील्स करते डीलिंग करेंगे? स्पीड ऑफ, या फिर किसका डिस्कस करेंगे आप? टाइम का, या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं आप? रेट। अब बोलिए अगर यहाँ देखिए कि जैसे कोई भी रिएक्शन जो है वो 1 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है या 2 आवर्स में कंप्लीट होगा, ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? काइनेटिक्स। कोई भी रिएक्शन वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा वो इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? अब यहाँ पे ये होता है कि सर एक वर्ड आता है काइनेटिक्स में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और एक और वर्ड इसमें आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। अब एक इसमें डिसअपियरेंस है, दूसरा क्या है? जैसे रिएक्टेंट, और ये क्या है? तो रिएक्टेंट आपका हमेशा घटेगा, जब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो जो घट रहा उसी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं, और जो बढ़ रहा उसे क्या बोलेंगे आप? रेट ऑफ अपीयरेंस बोल देंगे। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप? बोलो भैया, ये जो घट रहा ना रिएक्टेंट, उसी क्या बोला जाता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अरे रेट, और ये देखिए आप जो बन रहा उसको क्या बोलेंगे? अब अपने मन से आप इसे मान लीजिए स्टार्टिंग में, जैसे ये t बराबर 0, t बराबर 0 का मतलब होता है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ अभी, रिएक्शन स्टार्ट, और ये रिएक्टेंट साइड में A है और प्रोडक्ट साइड में B। तो t बराबर 0 का मतलब होता है, t बराबर 0 का मतलब होता है, मान लीजिए ये जो A नॉट है क्या है, और उस समय भी क्या है? B0। A नॉट मतलब कि A के कुछ मोल दिए हुए, जो भी दिए हुए हैं, जैसे A का 10 मोल, 5 मोल, 8 मोल जो भी दिया हुआ, ये A नॉट मैंने बोल दिया स्टार्टिंग में, ठीक। और B में क्या है? कुछ नहीं है। कुछ समय बाद मान लीजिए आप t बराबर 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या t बराबर t मान लीजिए कुछ समय, अब A जो है वो 80 हो गया, क्या हो गया? तो अब ये जो B हो गया मान लीजिए क्या हो गया? इसका मतलब समझिएगा, कुछ समय बाद A में से कुछ घटा तो क्या हो गया? और ये B में कुछ बन रहा है, तो जो बना उसको क्या बोल दिया आपने? BT। अपने मन से बोल दिया। जैसे ये घट रहा है, जब घटेगा तो कुछ बनेगा कि नहीं? सॉरी, घटेगा तो कुछ कम हो जाएगा पहले से, जो कम है वो ये हो गया, इधर जो बनेगा वो ये हो गया। अब इधर देखिए, इधर बोलेंगे आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इधर बोलेंगे आप रेट ऑफ, क्या इतनी बातें समझ रहे? बोलिए भाई। अच्छा, रेट होता क्या है? हाँ, वेरी गुड, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, हाँ, टाइम टेकन। क्या इतनी बात समझ पा रहे? इसी को रेट बोला, इसी को क्या बोला जाता है? रेट। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब जैसे कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? C से। जैसे मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते होंगे, वैसे ही कंसंट्रेशन को C से। तो चेंज अगर निकालना होगा तो C2 माइनस C1, क्या ऐसे ही निकालेंगे क्या? मान लीजिए अपन डेल्टा T, या T2 माइनस, अब ये जो चेंज आएगा तो इसको किससे दिखा देंगे? डेल्टा से। अब हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये डेल्टा है, और ये कंसंट्रेशन का सिंबल है, इसलिए का अंदर C और ये बिग बॉक्स लगा दिया, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C। मींस यहाँ आप जो भी लिखेंगे A B C D जो भी आप रखेंगे उसको इस फार्मूले पर लगाएंगे। जैसे कंसंट्रेशन होता है, जिसे कंसंट्रेशन का मतलब होता है, देखिए ये जो कंसंट्रेशन, ये मैंने इसी को बोला था मोलरिटी, कैपिटल M। मोलरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन, ये इसका फार्मूला होता है। तो जहां भी ये लिखा रहेगा C तो आप लिख लेंगे मोल अपॉन, मतलब चेंज इन मोल, और ये वॉल्यूम का चेंज है ना। तो ये जब आप रेट लिखेंगे, जैसे फार्मूला ना, चेंज इन
अपन, तो कंसंट्रेशन मान लीजिए सी हो गया, सी हो गया। अब जिसका रेट आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप रेट किसका लिख रहे हैं, तो जैसे यहाँ सी की जगह ए हो जाएगा। यदि आप वो रेट किसका लिखेंगे तो सी की जगह बी हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखिए लिखना हो, नहीं अभी कुछ नहीं लगाएंगे, ये जैसे सिर्फ फार्मूला है। अब इसका जब मैथमेटिकल आप यूज करेंगे, मैं अभी एक मिनट और आपको एक बात और समझाना इसमें। जैसे ये लिखा गया है सिर्फ रेट, रेट जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। अब कंसंट्रेशन अगर चेंज का मतलब C2 माइनस C1, या इसी को फाइनल माइनस इनिशियल बोला जाता है, इसी को फाइनल माइनस इनिशियल बोलेंगे। तो जो चेंज होगा उसको डेल्टा से लिख देंगे इस तरह से पहले अभी, है ना, और टाइम का जो चेंज आएगा उसको डेल्टा टी कर देंगे। अब जब इसका मैथमेटिकल अगर आप लिखेंगे, इसी को मैथमेटिकल कि सर ये मान लो ए है और ये से क्या बन रहा है बी, ठीक है, और है टी बराबर 0, टी बराबर, तो टी बराबर 0 पे क्या था, ये ए नॉट है क्या, उस समय ये क्या है, कुछ नहीं है, और टी बराबर टी पे मान लीजिए क्या बन गया, और ये क्या बन गया। पहले ये बात इतनी कंफर्म हो गई। अब इस पे लगाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लिखेंगे रेट ऑफ, देखिए ये सिर्फ रेट है, ये क्या है, अब जो रेट है देखिए दो तरह का होता है ना, ये देखिए, तो दोनों में फार्मूला तो यही लगेगा। जब डिसअपियरेंस होगा, देखिए आपने जो बोला भी रेट ऑफ, अगर आप बोलेंगे डिसअपियरेंस, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका, तो अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी हो जाएगा, जो आप बोलना चाह रहे थे, क्योंकि ये डिसअपियरेंस है तो साइन क्या हो जाएगा। लेकिन राजू के मन में आ रहा है कि आया कैसे। अब राजू यहाँ देखिए, जब भी आप निकालेंगे कंसंट चेंज इन C2 माइनस या फाइनल माइनस, तो भैया समझ पा रहे हैं आप, तो इसमें जो फाइनल 80 है कि नहीं, मान लेते ये हो गया 80 माइनस ए नॉट, बोलो भैया। अब इन दोनों में कल ये बात हुई थी कि मान लीजिए अगर ए नॉट कितना है 10, तो उसमें से घटा होगा तो कितना घट गया, तो नेट निकालेंगे, तो नेट कैसे निकालेंगे, चेंज 2 माइनस 10 करेंगे कि नहीं, तो जो नेट वैल्यू आएगी तो माइनस ही आएगी ना, बोलिए भाई, जो नेट आएगी वो वैल्यू तो माइनस ही आएगी ना। इसलिए जब इसको लिखेंगे आप तो हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, या आप वैसे लिखें तो साइन माइनस का लगा देंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, ये वैल्यू हमेशा, तो बड़ी में से अगर छोटी घटा भी देंगे तो नेट जो आएगा वो तो निगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, जैसे ये रेट है, क्या है, अच्छा मैंने भी मिटाया नहीं है, इसी रेट को और क्या बोल सकते हैं आप, या फिर क्या बोलिए, तो सुनिए यहाँ पे साइन क्या है, कभी किसी भी कार का जो स्पीड होता है वो निगेटिव नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि कार 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर जाएगी। जैसे आप बाइक चलाते होंगे, पूछते होंगे कि एवरेज क्या है इसका, या स्पीड क्या है, जैसे 50 का एवरेज देगी या 60 का एवरेज, मतलब स्पीड देगी, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्सीलरेटर से स्पीड रहता है ना। मान लीजिए न्यूट्रल है तो 0 स्पीड होता है, फिर 1 2 3 होता है, बट कभी स्पीड निगेटिव नहीं होता है उसका। देखिए ये निगेटिव का मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है, ये जो रिएक्शंस है वो किसको इन्फॉर्म कर रहा है, साइन डिसअपियरेंस को। वो इसका मतलब नहीं कि रिएक्शन मतलब वो स्पीड निगेटिव में है, ये जो साइन निगेटिव का मतलब ये है, ये किसको सिर्फ इंडिकेट कर रहा है, डिसअपियरेंस को। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, जब भी देखा जाए तो जी नीचे ही लगता है ना, तो उसका साइन होता है कभी प्लस जी और कभी, क्या समझ पा रहे हैं ना, जब सीधे जाते हैं तो अलग होता है, जब नीचे जाते हैं तो अलग होता है। वैसे ही ये जो साइन है ना भैया, ये सिर्फ ये बताएगा ये किसको इंडिकेट करेगा। कभी बोले क्या स्पीड निगेटिव है, नहीं, स्पीड निगेटिव नहीं होता है ना, सिर्फ ये जो डिसअपियरेंस है उसका सिंबल है ये। तो क्या इतनी बातें समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अच्छा यहीं पर डायरेक्ट लिख लिया, अगर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना हो, क्या लिखना हो, रेट ऑफ अपीयरेंस किसका, ये है ना बी, तो फिर वैसे लिखें जैसे आपने ये लिखा है, देखिए ऐसे बी टी माइनस बी नॉट डिवाइड बाई डी टी। बोलिए भाई, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना, C2 माइनस C1, ये C1 ये C2 हो गया कि नहीं, बी नॉट मतलब 0 हो गया यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। तो जब आप घटाएंगे यहाँ देखिए तो सॉरी यार, ये बी टी माइनस 0 हो जाएगा बाई डी टी हो जाएगा, ओवरऑल यही वैल्यू सिर्फ रहेगी ना आपका, ये डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी।
सिर्फ यही रह गया कि नहीं? बोलिए भैया, क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? बोलिए भाई। चलिए, तो अब इसी पे एक आध क्वेश्चंस कर लिया जाए। बोलो भाई, क्या इसमें कुछ समझ पा रहे हैं? बस आपने जो बोला ना, ये निगेटिव, ये इंडिकेट करेगा किसको, और ये पॉजिटिव किसको इंडिकेट करेगा? जबकि ओवरऑल अगर स्पीड की बात करें तो वो भी पॉजिटिव होगा। वो भी क्या होगा? क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, कभी निगेटिव। आप देखें कभी अगर मान ली 4 व्हीलर चलाएंगे, अगर बैक भी आप करते होंगे, बैक करके देखिएगा तो जो जीरो से कांटा ऊपर ही भेजता है, दिखेगा। भले से बैक करते होंगे, पीछे जाते होंगे कार लेकर के, तो निगेटिव नहीं लिखता होगा, है ना? उसका मतलब ये है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता। अब क्वेश्चंस लिखिएगा, लिखिए 3a + 2b, 3a + 2b intends to 4c and 5d, 4c 5d। अब इसमें लिखना आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या लिखना है? रेट ऑफ। और फिर क्या लिखेंगे आप? देखिए, रिएक्टेंट में दो लोग हैं कि नहीं? एक ए और दूसरा बी, और इधर सी, और ये देखिए यही है ना भैया टोटल। अब जैसे पहले ए और बी माना था आपने, अब आपने ए बी सी डी मान लिया। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या लिखेंगे? माइनस। इधर देख लीजिए राजू एक बार, ये देखिए माइनस है ना, माइनस, नेट वही लिख रहे हैं डी। अब ए है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। वैसे अगर बी का लिखना है तो माइनस, चाहे यहाँ डी लिखिए ना, से डेल्टा लिख दीजिए। क्या लिखिए? हटाइए डी को यार, चाहे डी भी लिख लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डी ही लिख लीजिए, उससे कोई वो, जिससे डी मतलब होता है बहुत माइन्यूट चेंज के लिए होता है। अब जैसे ये लिखेंगे बी के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी हो जाएगा। वैसे सी के लिए लिखेंगे डी सी अपॉन डी टी। वैसे इसके, अच्छा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अपीयरेंस है ना, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन। इतनी बात समझ पा रहे? इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? रेट ऑफ। लिखा तो होगा कल आपने, थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और अच्छा पहले इतना समझ गए आप? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शंस। कि किसी भी रिएक्शंस का अगर हम रेट, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख लेना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप बोलेंगे रेट ऑफ, तो ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन अपॉन टाइम। पहले इतना जो आपने बोला ये हो गया रेट, ये क्या हो गया आपका? रेट। और अगर आपने रेट ऑफ, तो इसी में लिख देंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस। फिर जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ए का लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शंस, क्या लिखना हो? रेट ऑफ रिएक्शंस किसका? देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस, तो पहले जो ये पहले स्टोइकोमेट्री कितना है इसका, चाहे तो साइन पहले लगा लीजिए, ये 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। बोलिए भैया। वैसे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस किसका लिखना हो, बोलिए स्टोइकोमेट्री, 1/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन, या फिर रेट ऑफ किसका लिखना? रिएक्शंस, प्लस 1/4, 2 बार 4 है क्या? सही है। अब इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन, और अगर रेट ऑफ रिएक्शंस किसका लिखना हो भाई? पहले स्टोइकोमेट्री बोल दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ डी। बोलो भैया, क्या इतना समझ रहे हैं? क्योंकि जब रेट ऑफ रिएक्शंस आ जाता है तो उसमें एक वर्ड नया आ जाता है, क्या? स्टोइकोमेट्रिक। क्या समझ पा रहे हैं आप? सॉरी यार, ऐसा क्या हो रहा है राजू? अब एक पॉइंट देखिए,
एक होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और एक होता है रेट ऑफ, अब अगर वर्ड बोला जाए स्टोइकोमेट्री का, किसका बोला जाए? तो इसमें हो जाएगा डू नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्री, डू नॉट स्टोइकोमेट्रिक, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिपेंड ऑन। क्या ये दोनों बातें हल्का हल्का समझ पा रहे हैं? बोलो भैया। कि देखिए जब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, और रेट ऑफ जैसे अपीयरेंस या डिसअपियरेंस जो भी है ना, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप? अब कोई क्वेश्चंस लिखा जाए इस पे, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, किए ना आप? चलिए इस पे क्वेश्चंस लिखते हैं ना, ये ऊपर का बेटा है सिर्फ ऊपर का। देखिए उसने कहा कि H2 प्लस I2, ये एग्जाम्पल है, H2 प्लस I2 ये मिलके बन रहा है 2HI, क्या बन रहा है? और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस दिया है, रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस जो दिया वो x दिया, कितना दिया है? यूनिट बाद में लिख लेंगे, है ना, या लिखना चाहते लिख लेंगे यहाँ पे मोल लीटर, मतलब मोल, या सीधे लिख लेंगे कंसंट, ये मोलारिटी सेकेंड यूनिवर्स, ठीक है। अब उसने कहा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शंस ये दिया हुआ है, और दूसरे वाले का कह रहे हैं कि इसका बोलिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। तो पहले वाले का आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे पहले वाले का तो क्या, हाँ -1 बाई, ये पहले 1 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई dt मान लेते हैं, बोलिए भैया, बराबर, हाँ चाहे जो भी है x हो जाएगा कि नहीं? अब अगले वाले समय 2 से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, तो क्या ये 1/2 हो जाएगा इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन बराबर x, क्या 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? एक सेकेंड, नहीं यहाँ देखिए रुक जाइए, जैसे पहले वाले का जो रेट हो कितना है, ये है ना, दूसरे वाले आपने मल्टीप्लाई किससे किया है? तो 1/2, तो हो जाएगा डिस, वो डिवाइड में आएगा, किस में आएगा? क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टोइकोमेट्री होता है वो डिवाइड में है। अब देखो ये यहाँ पे ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो होता है कि जैसे 1 ये जो भी इसका स्टोइकोमेट्री 1 है, ये 1 है ना, और इसकी वैल्यू कितना आ रही है? अब आप इसी नंबर में 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, जब डिवाइड करेंगे तो इसके बाई भी 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो रेट आएगा, मतलब ये दूसरे वाले का हो जाएगा x/2। तो इसमें याद रखेंगे जो रेट होता है, रेट वो स्टोइकोमेट्रिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्टोइकोमेट्रिक के, जैसे पहले वाले में स्टोइकोमेट्रिक कितना था? पहले वाले में 1, मतलब x था, सॉरी 1 है कि नहीं, जब ये 1 था तो x है, तो अब अगर आप उसमें जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर वो तो आएगा डिवाइड में, देखिए यहाँ पे, आप देखिए वो डिवाइड में आएगा कि नहीं, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जब डिवाइड में आएगा तो जो भी आपके यहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस होगा पहले का, आप जिससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो डिवाइड में आ जाएगा आपका, और जो डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा x/2, x/, जैसे पहले वाले का रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे देगा 100, बोलेगा दूसरे का रेट ऑफ रिएक्शंस बताइए, पहले का 100 पूछेगा, दूसरे का, तो आपने इस पे डिवाइड कैसे किया है? तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 100/2 कर दें कितना आ जाएगा? 50, है ना। इस पे क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं, तो इसमें पहले ये समझ पा रहे हैं आप जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसे याद रखेंगे कि रेट, या तो लिख लीजिएगा इसके बाद ब्रैकेट में रेट जो होगा 1 स्टोइकोमेट्रिक, इससे स्टोइकोमेट्री बढ़ गया ना, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, देखिए x/2। कैसे क्वेश्चन पहचानेंगे? वही लिखने जा रहे, लिखिएगा, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, यानी किसका मैन्युफैक्चर हो रहा है? रेट ऑफ disappearance of N2 is
इज 2 × 10⁻³ मोलर, ये मोलरिटी है, इनटू सेकेंड यूनिवर्स। इसमें लिखिएगा पहला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस अमोनिया, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शंस, और तीसरा इसमें है रेट ऑफ रिएक्शंस इफ reaction becomes 2N2 plus 6H2 4NH plus T। मतलब ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले देखिए, उन्होंने कहा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो सबसे पहले आप रिएक्शंस को बैलेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे N2 plus 3H2 मिल करके 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है? अब उन्होंने कहा कि ये जो रिएक्शंस है, अब देखिए लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, ठीक। तो पहले यहां पे लिखेंगे इसके लिए -1/1 d N2/dt बराबर -1/3 d H2/dt बराबर प्लस 1/2 हाँ NH3/dt, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला रेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये का यहाँ पे अच्छा है क्या? और किसके रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, तो देखिए यहाँ पे पहले ये है, अगर तीनों के एक साथ लिखिए, जैसे माइनस ये हटा के लिखे सीधे कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt बराबर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H2 बराबर ये, और D कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपन 2dt, ठीक है। अब ये देखिए हमें दिया क्या पहले रेट ऑफ, क्या ये वैल्यू दिया हुआ है क्या? बोलो भैया, ये जो वैल्यू आपको दिया वो 2 × 10⁻, बराबर क्या इसके हेल्प से आप ये निकाल लेंगे हाइड्रोजन का रेट? देखिए कैसे, -H2/3 × dt। आपने देखा होगा कि ये जो ये है इसी को रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बोलते हैं, और अगर आपने इसको भी काउंट कर लिया तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर स्टोमेट्री को हटा दीजिए तो क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं? तो अगर सिर्फ इसकी बात है, किसकी, तो क्या ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो स्टोमेट्री, तो क्या ये 3 × 2 × 10⁻³ डी कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt हो जाएगा। तो क्या ये 3 और 2 6 × 10⁻³ ये डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा क्या? और पहले में क्या पूछा था? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O एंड, पहले ये निकल गया आपका हाइड्रोजन का। अब दूसरा किसका बोला गया है? अमोनिया का, यही ना। तो अब इस अमोनिया को आप चाहे तो इससे भी बराबर कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो हाइड्रोजन से भी बराबर कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहले ये हाइड्रोजन का निकल गया ना, देखिए हम लोग पहले इसको अमोनिया को इससे बराबर कर लेते हैं, इस वाले से। तो क्या ये वैल्यू दिया क्या आपको? 2 × 10⁻³ बराबर ये जो भी है डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt, इसका स्टोइकियोमेट्री ये 2 है ना, देखिए यहाँ पे। तो क्या इसको इधर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 4 × 10⁻³ और ये अपीयरेंस हो जाएगा क्या? ये तो प्रोडक्ट तो अपीयरेंस हो जाएगा ना। ये कितना आ गया?
अब ये आया किसके रिस्पेक्ट में, अब हम एक बार और किसके रिस्पेक्ट में लेके आएंगे, ताकि अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो रटना नहीं पड़ेगा ना फिर। चलिए, तो इसमें अगर लिखेंगे तो देखिए ये जो वैल्यू है ये कितना आया है, 6 × 10 के पावर, ये एक मिनट इसको पहले लिख लीजिए, -d कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt बराबर NH3/2dt, यही है ना, बोलिए भाई। तो यदि ये इधर आपने मल्टीप्लाई किया, देखिए अगर इसका आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया इधर इस साइड, ये 3 हटा दीजिए, क्योंकि आप अपीयरेंस और डिसअपियरेंस स्टोइकियोमेट्री नहीं यूज करेंगे। अब ये अगर इसको देखें यहाँ पे, ये वैल्यू है ना, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये, तो क्या इसके जगह हम रख सकते हैं 6, और ये कितना है, नहीं अरे तो बैठ नहीं रहा, एक मिनट यहाँ आप देखिए पहले, ये हाइड्रोजन और किसका बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो और दिया किसका है, नाइट्रोजन का, तो इसी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में दिया उसी के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, है ना। जैसे नाइट्रोजन का आपको ये दिया क्वेश्चंस में डिसअपीयरेंस, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप इसका भी निकालेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में इसका भी, क्योंकि क्वेश्चन में इसका नहीं दिया, इसका दिया है, तो जिसका दिया उसी के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, तो वो आ गया आपका 6 × 10 के पावर, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ये आ जाएगा 4 × 10 के पावर, क्योंकि हमें दोनों को इसी से कंपैरिजन करना, जिसका दिया है क्वेश्चंस में। जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको नाइट्रोजन का दिया है, तो उसी से कंपैरिजन आप दोनों को करेंगे। अब दूसरा उसने क्या बोला है, रेट ऑफ, दोनों निकाल देंगे हो जाएगा, हाँ दोनों निकाल लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका दिया है, तो उसी का रेट ऑफ रिएक्शन से निकालेंगे, उसी का क्या निकालेंगे आप, रेट ऑफ, और रेट ऑफ रिएक्शंस का फार्मूला क्या होगा नाइट्रोजन के लिए, कहाँ गया इक्वेशन, यही है ना, N2 + 3H2, तो ये हो जाएगा आपका -1/1 है रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt। अब ये देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया है, यही रहेगा इसका, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है ना। जैसे आप इस रिएक्शंस को मैंने कहीं लिखा होगा N2 + 3H2, ये देखिए आप N2 + 3H2 gives 2NH3, स्टोइकियोमेट्री तो इसका 1 है ना, तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो 1 ही है ना। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका वो 2 × 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब फोर्थ में क्या बोला उन्होंने, पहले जो रिएक्शंस ये था कि आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या, देखिए यहाँ पे ये 1 की जगह 2 हो गया, 3 की जगह 6 हो गया, और 2 की जगह 4 हो गया कि नहीं, तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिससे मल्टीप्लाई किया होगा वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा क्या, बोलिए भाई। जिससे आपने मल्टीप्लाई वो किस में चला जाएगा भाई, डिवाइड में। इसका रेट ऑफ रिएक्शंस कितना आ जाएगा, हाँ 4 आ जाएगा, 4 × 10 की पावर -3। समझ पा रहे हैं कैसे, इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहां लिखेंगे आप 2, जैसे ये देखिए ये हो गया 2 × 10 के पावर -3 बराबर 1/2, ये है ना आपका। जैसे यहां देखिए लिखेंगे अगर आप इसके लिए, तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस बराबर 1/1 रहेगा, ये हो जाएगा N2/dt, है ना। तो आपने अगर मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपको दिया रेट ऑफ रिएक्शंस, देखिए आपने ऊपर निकालनी है ना यहाँ पे, ये रेट ऑफ, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 × 10 के पावर -3। नोट कर लीजिए इसको। रहने दीजिए। अब एक क्वेश्चन लिख दें, आप लगा लेंगे आप लोग।
ये मिटा दें? लिखिएगा इसमें 3A इंटेंस टू 4B प्लस 2C। लिखिएगा रिएक्शन कैरिड आउट, कोई बात नहीं, कैरिड आउट, रन दे इन अ क्लोज्ड वेसल्स, इन अ क्लोज्ड वेसल्स ऑफ 10 लीटर, ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी, कैपेसिटी, number of moles of B increased by 8 into 10 के पावर -3। ये मोलारिटी है क्या है? नहीं, नंबर इनके 8 into 10 पावर -3 मोल इन 10 सेकेंड। पहला लिख लीजिएगा फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शंस। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप इसमें। जैसे आप जिस सबका लिखते थे ना, जैसे इसका 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, वैसे ये 1/4 कंसंट्रेशन बी बाई बी टी, मतलब बी बाई डी टी। तो ये देखिए रिएक्शन कैरिड आउट इन ऑफ, देखिए ये पहले आपको वॉल्यूम दिया, क्या दिया है? एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी आपको इसका मोल दिया है। तो जो आप निकालेंगे, जैसे वो इस क्वेश्चन में किसका दिया था आपको, लेकिन इस क्वेश्चन किसका दिया है, तो आप इससे इन दोनों को बराबर करेंगे। जैसे जो कल वाले में मैंने लिखा था ना, इस तरह से मोल अपन वॉल्यूम अपन, समझ रहे भैया? मोल देखिए दिया 8 into 10 के पावर -3, वॉल्यूम दिया 10 लीटर, टाइम दिया 10 सेकेंड, तो जाएगा 8 into 10 के पावर -5। जैसे ये यहाँ आएगा कि नहीं, तो 100 हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा इस तरह से। तो क्या ये निकल जाएगा आपका? अब मतलब इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, ये किसका आएगा? अब फिर जिसका पूछेगा उसका स्टोइकोमेट्री भेज देंगे, नोट कर लीजिए इसको।